कौन नेता है बिहार में जिसको वैनिटी वैन नहीं है? कौन नेता बिहार में है जिसके पास वैनिटी वैन नहीं? बिहार में तो पहली बार प्रशांत किशोर जी का ही चला। भाई सारे नेता को नेता सोना के चम्मच लेकर के पैदा हुए। कौन कौन है? तेजस्वी यादव जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, कौन है आप नहीं जानते हैं क्या? लालू जी संघर्ष किए, लालू यादव का सम्मान है, लालू जी नेता है, लालू यादव का सम्मान है, तेजस्वी यादव जी का सम्मान नहीं? क्या 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 संघर्ष किए तेजस्वी यादव? क्या संघर्ष किए तेजस्वी यादव? यादव का एक एक लड़का आईएएस है, आईपीएस है। पूरे बिहार में 9वीं भी पास नहीं किए तेजस्वी यादव। और जिस समाज ने उनको मुख्यमंत्री, उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, आज उसी समाज को जात के नाम पर सिर्फ वोट लिया और वही समाज से शिक्षा छीन लिया। उसी समाज को दर दर की ठोकरें खाने पे, बाहर जाने पे और 10, 12, 15 हजार के नौकरी पे लेने पे मजबूर किया। आज हम पूछते हैं कि लालू यादव की संख्या सबसे ज्यादा है इस बिहार में, लालू जी कुछ नहीं करते, सिर्फ बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही कर देते तो सबसे ज्यादा कौन समाज पढ़ता बताइए? जो ज्यादा संख्या में है यादव समाज शिक्षित होता। 18% है वो शिक्षित होता था कम से कम। आज शिक्षा छीन लिए तो सबसे ज्यादा अशिक्षित कौन हुआ? यादव समाज। आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आप जाके देखिए कौन कौन किस जात का आदमी पलायन कर रहा है। हर एक समाज के लोग भाई जात जो ज्यादा संख्या में रहेगा वही ज्यादा पलायन करेगा ना। आपके घर में 2 आदमी रहेगा तो आप 2 आदमी पलायन कीजिएगा, हमारे घर में 50 आदमी रहेगा तो हम 50 आदमी पलायन करेंगे। भाई इसी चीज को तो समझिए, ये जात के नाम पर जो जितना ज्यादा संख्या में है वो उतना ज्यादा भुक्तभोगी हुआ और उसको उसी जात का आदमी ने किया। 35 वर्ष में। लेकिन सवाल तो ये है ना नेताजी की, अभी तो शासन में वो नहीं है, नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं। अरे भाई तो नीतीश दोनों को कर रहे हैं ना, दोनों को कह रहे हैं कि कहते हैं अपने आप को कि हम बहुजन के नेता हैं और बहुजने से शिक्षा छीन रहे हैं। आज क्या है? सरकारी स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री है कि नहीं है? तो बहुजन है ना अशिक्षित हो रहा है भाई। अपने आप को आप जो बहुजन का रहनुमा बताते हैं, झूठा रहनुमा, और उसी से आप शिक्षा छीन रहे हैं। झूठा रहनुमा कौन? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, लालू जी दोनों। भाई 15 साल तक आपने शिक्षा में चरवाहा विद्यालय खोला। अरे भाई दूसरे का कम से कम अपना जात के लिए तो कर देते अगर आप जातीयता हैं तो। प्रशांत जी कहते हैं नेता कोई जातिवादी नहीं है, नेता अपना देख रहा है, अपना बेटा को देख रहा है। लालू जी अगर जातिवाद नहीं होते तो बोलते कि पूरे बिहार से जो सबसे पढ़ा लिखा हुआ लड़का है यादव समाज में, चलिए हमारे साथ, एक आईएएस को दिखाएंगे, आईपीएस को दिखाएंगे। तो क्या इसके मतलब पीएचडी किए हुए है? क्या लगता है कि इसके मतलब प्रशांत किशोर जी भी अपने बेटे के लिए राह चुन रहे हैं एकदम आने वाला समय में? एकदम, अगर चुनेंगे तो सवाल ही नहीं, चुनेंगे क्यों चुनेंगे भाई? प्रशांत जी का बेटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, प्रशांत जी का बेटा नोमा फेल है कि कहीं से सेट करना है। भाई आप ये जो भी नेता है, लालू जी चाहे नीतीश जी, ये जिस जात से वोट लिया, जो जात इनको रहनुमा माना, उसी जात को सबसे ज्यादा डैमेज किया। शिक्षा छीनकर, रोजगार छीनकर, सिर्फ नारा दे करके चाहते हैं कि उसका हक और हकूक छीनना। लेकिन जो आप ये बात जो बोल रहे हैं शिक्षा के बारे में, सिर्फ कैमरा के सामने बोल रहे हैं, जनता के बीच में बोलते हैं इस चीज को? एकदम जनता के बीच में एकदम बोलते हैं भाई, जनता के बीच में हम एकदम बोलते हैं कि भैया तुमको जात के नाम पर सिर्फ वोट लिया और तुम्ही से शिक्षा छीन लिया, जात के नाम पर तुमसे वोट लिया, तुम्ही से रोजगार छीन लिया। आज हटा दीजिए आप, आज आप लोग जनगणना करते हैं तो जो 80 और 20 खेला है, सब इस तरह के बात बोलते हैं, हटा दीजिए 20। 80 को तो आप शिक्षा दे देते, 80 को तो आप रोजगार दे देते भाई, तो बिहार तो बढ़ जाता, बिहार तो बढ़ जाता। आपको तो करना है नहीं, जात के नाम पर वोट लेना है। प्रशांत किशोर जी जब गांव गांव जा रहे हैं तो लोगों को समझा रहे हैं कि जिसने तुमसे शिक्षा छीना जात के नाम पर वोट लेकर के, जिसने तुमको रोजगार छीना, उसको झाड़ू मार के भगाओ। अब बिहार में जाति का सगुफा नहीं चलेगा। लेकिन बिहार और धर्म का लेकिन नेताजी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तो सबसे पहले जात देखा जाता है। अरे जात बिना जात का पॉलिटिक्स नहीं होता। अरे भाई जात कैसे? नीतीश कुमार जी का कितना जात की संख्या है?
वो तो सबसे सब कम पूरे लवकुश समाज को एक करने का सबसे काम किए, वोट लिए, कोहरी कुर्मी दांगी अदरकी अरे सबसे भाई, भालू से अरे वोट भाई, ले लिए। अपने काम के आधार पर किया ना हम्म वो, या एक हुआ काम के आधार पर ना, मान हम्म लीजिए जात के आधार पर अगर रहता तो लालू जी मुख्यमंत्री रहते, जात के आधार पर रहता तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहते। हम्म कोई मुस्लिम समाज का कोई रहता, मुस्लिम समाज की भी अच्छी आबादी, हम्म लालू जी वगैरह जो वोट लिए, भाजपा से डरा के, भाजपा से डर लगाकर, मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर लालू जी फ्री में वोट लेते हैं। हम्म और उसी तरह से सेम तरह से बीजेपी भी है, जो एक बड़े वर्ग को लालू जी का डर दिखा करके फ्री में वोट लेती है। हम्म और जब आदमी को फ्री में वोट लेने का आदत लग जाएगा तो कोई भी आदमी काम नहीं करेगा, इसको आप लिख लीजिए। क्या लगता है मोदी जी 10 साल के अंतराल में काम नहीं किए? अरे भाई, मोदी जी आप धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा। 40 एमपी का राज है बिहार, 26 एमपी का राज है गुजरात। तो बिहार के आदमी बन गया फैक्ट्री में मजदूर, गुजरात के आदमी बन गया वो फैक्ट्री का मालिक। बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्री लगता है, कभी सोचे? बिहार में मोदी जी क्यों फैक्ट्री नहीं लगाते हैं? क्योंकि जानते हैं कि अगर यहाँ फैक्ट्री लग जाएगा तो कोई बिहार से बाहर नहीं जाएगा। और एक सांसद का हिम्मत नहीं है, भाजपा का सांसद का, मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूं, एक भाजपा का सांसद का, विधायक का हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि मोदी जी पहले बिहार में फैक्ट्री लगवाइए। तब पर भी तो नवादा या हो कहीं भी हो तो आप लोग जिता रहे हैं, अरे बीजेपी भाई, जिता तो रहा है। फ्री में आप धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा तो काहे का फैक्ट्री लगाएगा भाई? लालू जी के आप जात के नाम पर वोट दीजिएगा तो काहे आपका शिक्षा देंगे भाई? पढ़ो चरवाहा विद्यालय। अगर जो तुम पढ़ जाएगा तो एक टांग पर कैसे खड़ा होगा? एक टांग पर कैसे खड़ा होगा? रे भाई, तुमको कैसे आज आप बहुत नेताजी बहुत इशारे इशारे में अरे लपेट इशारे रहे थे। इशारे की बात कुछ नहीं है। हाँ। हम सच्ची बातें ही, इसको ही सच्ची राजनीति यादव लोग समझते फिर हैं। नाराज हो कोई जाएगा। यादव से भाई यादव की बात आप करते एक हैं, टांगे की बात आप कर रहे हैं, यादव यादव की, लोग नाराज हो जाएगा। हम लोग लेके चलते हैं, सारे वर्ग को लेके हाँ। चलते हैं। देखिए हमारे रिकू राजवंशी बैठे हुए हैं, हम लोग सारे को लेकर चलते हैं। मैं तो कहा कि यादव समाज अब पहले वाला यादव समाज नहीं है। यादव समाज में हर एक नौकरी है, आईएएस, आईपीएस, पीएचडी, प्रोफेसर, सब नौकरी है यादव समाज में। आप पिछड़ा नहीं मानिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लालू जी सिर्फ क्यों अपने बेटे को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जो कि 9th फेल है। अगर लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव, ऐसा कोई भी लड़का बिहार का, यादव समाज का लड़का, चाहे किसी समाज का लड़का, 9वां अगर फेल रहेगा, उसको बिहार में कलर के नौकरी मिलेगा। लेकिन संविधान में तो ये नहीं लिखा हुआ नेताजी की कौन कितना पढ़ा हुआ रहेगा मुख्यमंत्री बनेगा। He is not able to be clerk in any office, जितना वो पढ़े लिखे हुए हैं। आप बताइए। लेकिन कानून में नहीं लिखा अरे हुआ ना, संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि कौन कितना पढ़ा हुआ रहेगा। नेता का तो पूरा छूट है कानून कि आप पढ़े लिखे भैया रहिए मत रहिए। अरे भैया, तो उनको तो विरासत में मिला ना। देखिए बात यहाँ पर ये है कि वो 9वां फेल है, ये चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन ये तो चर्चा का विषय आप मानना होगा आपको कि जिसके पिताजी मुख्यमंत्री और जिनके माताजी मुख्यमंत्री, वो लड़का अगर 9वां फेल रह जाए तो ये तो आप मानिएगा कि गलती हुआ कहीं ना कहीं, शिक्षा में कहीं ना कहीं दरकिनार, शिक्षा को उन्होंने कहीं ना कहीं दरकिनार किया। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम चाहते तो बहुत सारे डिग्रियां खरीद सकते। अरे भाई, मेरा माँ भी मुख्यमंत्री, मेरा पिताजी डिग्री फ्री में मिलता है, मतलब कि क्या, मतलब फ्री में खरीद लेते हैं क्या? कहीं बिना पढ़े डिग्री ले लेते? लेकिन सत्ता का रब तो हर एक कोई। अरे भाई, तो बिना पढ़े ना ले लेते, बिना पढ़े ना ले लेते डिग्री भाई। लेकिन नहीं लिए तो कहीं ना कहीं ईमानदारी तो दिखाए। ईमानदारी दिखाए भाई, कहां से डिग्री ले लीजिएगा? दिमाग ही काम नहीं करेगा। यादव समाज का भी पढ़ा पढ़ा लिखा हुआ लड़का है। यादव में अब 2 भाग हो गया, आप घूमिए, एक पढ़ा हुआ, एक नहीं पढ़ा हुआ। जो पढ़ा लिखा हुआ यादव है वो आपको लिख कर दे, कभी तेजस्वी यादव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि ढूंढिए एक पढ़ा लिखा हुआ यादव को, खड़ा कीजिए उसको कि यही हमारे समाज का नेता होगा, सब मिलकर के आपको मदद करेगा। क्योंकि आप समझ जाएगा कि नहीं, ये जातिवाद नहीं है, जातिवादी इनमें नहीं है। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। हमारा लड़का चाहे वो 9वां फेल हो चाहे 8वां फेल हो, वो मुख्यमंत्री बनेगा, सब यादव समाज लोग उसको वोट दीजिए। तो यादव समाज को इतना आप अनपढ़ नहीं समझिए, सब समझ रहा है। और बहुत वो मतलब कि हृदय वाला जात होता है, करुणा वाला जात होता है यादव समाज।
समझ रहे कि नहीं, हम यादव समाज पे नहीं कर रहे हैं। जनसुराज का जो मेन फोकस है मुस्लिम और यादव पर ही क्यों है ज्यादा? भाई मुस्लिम और यादव पे मुसलमान समाज को क्या है, मुसलमान तो बेचारा किरासन तेल बन के जलता है, भाजपा के डर से सिर्फ वोट देता है। क्या मिल रहा है मुसलमान को? शिक्षा मिल रहा है? आप ही से पूछते हैं। मुसलमान के बच्चे को शिक्षा मिल रहा है, तालीम मिल रही है उसे बढ़िया? आप बताइए। आप बताइए ना, आप नेता अरे हैं, हम अरे आप तो घूमते हैं ना भाई। नहीं, हम तो घूमते हैं, हम सब चीज जान रहे हैं, आप बताइए ना। कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो वोट दिया जा रहा है। भाजपा ना आ जाए, भाजपा का डर से उसको वोट दिया जा रहा है। तो भाई मेरा यही कहना है कि जब तक आप किसी भी जात के, देखिए लालू जी पर नहीं, अगर कोई भूमियार का नेता है तो चाहता है कि हम विधायक रहे, हमारा बेटा विधायक रहे, हमारा पुतहू विधायक रहे। अगर कोई ब्राह्मण का नेता है वो भी चाहता है कि हम रहे, हमारा बेटा पुतहू रहे। मांझी जी आज देखिए, सुमन मांझी, कोई दूसरा मांझी नहीं मिला। रामविलास पासवान देखिए, चिराग पासवान के छोड़कर कोई नहीं मिला। तो सिर्फ लालू जी ही दोषी नहीं है। लालू यादव जी की, तेजस्वी यादव को हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आई विल बी द मुख्यमंत्री ऑफ बिहार, इस सब तो उनको कह रहे हैं। आपका कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री रहते हुए आप अपने बेटा को नहीं पढ़ा पाए? भैया आप नहीं पढ़ पाए। लालू जी क्या, लालू जी तो देखिए संघर्ष के पैदाइशी है। लालू जी ने संघर्ष किया है, ये स्वीकारना होगा। लालू जी का अगर कोई कह देगा कि संघर्ष से नहीं आए, लेकिन तेजस्वी यादव कौन संघर्ष करके आए हैं, आप ही बता दीजिए। संघर्ष तो किए 2020 में, इतना मेहनत किए, आंख खुला तो हजारों करोड़ के मालिक, आंख खुला तो हजारों करोड़ के मालिक, कौन संघर्ष किए बताइए? तो ये सवाल तो आप पे भी उठता है कि जब गांधी मैदान में आंदोलन कर रहे थे तब वैनिटी वैन की जो है चर्चा हुई थी। अरे कितनी महंगी कार जो है कहाँ से आई? वैन तो आप लोग जो है, आप लोग मुद्दा को भटकाने के लिए वैनिटी वैन, हम लोग नहीं भाई मीडिया के लोग ये मुद्दा को भटकाने के लिए वैनिटी वैन लेके चले। कौन नेता है बिहार में जिसको वैनिटी वैन नहीं है? कौन नेता बिहार में है जिसके पास वैनिटी वैन नहीं? बिहार में तो पहली बार प्रशांत किशोर जी का ही चला। भाई सारे नेताओं को आपको पता कीजिए, सारे नेताओं के पास वैनिटी वैन है। सारा जितना भ्रष्टाचार, सारा नेताओं के पास वैनिटी वैन। ये तो मुद्दा को, और राजनीति में सब होता है, इसमें कहीं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का कई वीडियो वायरल होता है, आप तो हमेशा साथ में रह रहे हैं, पदयात्रा भी साथ में किए, वो हमेशा गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्यों? नहीं, गुस्सा नहीं हो जाते हैं वो, मतलब कि जब वो चीजों को देख रहे हैं कि एकदम जो बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल एकदम निराधार है, तो उसका करेक्शन करते हैं, गुस्सा नहीं होता। जैसे कि बेलागंज में हमने देखा, वहां पे जब टिकट की बातें हो रही थी वहां पर भी गुस्से हो गए। ना, प्रशांत जी बहुत पेशेंस वाला आदमी। हम तो प्रशांत जी के साथ 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम के भितिहरवा से जब पदयात्रा की शुरुआत किए थे, तभी से हम हैं प्रशांत जी के साथ। लेकिन गांधी मैदान में भी जब धरना प्रदर्शन दे रहे थे वहां भी मीडिया के साथ में जो कहीं ना कहीं, भाई आप मीडिया हैं, आप पढ़ लिख के आए हैं। अब आप किसी को कहिएगा कि चलिए टॉयलेट दिखाइए, कोई भी आदमी कहेगा कि भाई डिरेल आदमी है भाई, कोई भी आदमी गुस्सा हो जाएगा भाई। आप आए हैं तो बात करें, आप हम ही को कह रहे हैं कि चलिए अपना पहले टॉयलेट दिखाइए भाई। तो आप प्रशांत जी क्या कहा कि आप जाके टॉयलेट देख लीजिए, इसमें गुस्सा क्या बात है? प्रशांत जी गुस्साने वाला व्यक्ति नहीं है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। बिहार में आज 75 साल के इतिहास में कोई प्रशांत किशोर जी के से ज्यादा संघर्ष नहीं किया। पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम के भितिहरवा से लेकर के और लड़ुआ, समस्तीपुर के लड़ुआ तक 9 साढ़े 9 महीने एक भी विजुअल, 1 सेकंड का भी अगर आप दिखा दीजिएगा प्रशांत किशोर जी ने गाड़ी पर पैर रखा है तो मैं राजनीति से अभी कभी संन्यास ले लूंगा। उतना संघर्षशील आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। कन्हैया कुमार? कौन कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार बेगूसराय वाले। कन्हैया कुमार बेगूसराय वाले हैं, अपना काम कर रहे हैं पार्टी से। वो भी तो संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है संघर्ष नहीं कर रहे हो? भाई संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, संघर्ष सबको करें, जनता को तय करना। कोशिश कर रहे हैं आप सबकी जनसुराज में आ जाए कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार? नहीं, वो सब बड़े नेता समझेंगे, वो सब उस पर हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, कौन आएगा कौन जाएगा, वो सब बड़े नेता। क्योंकि पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जो तोड़ मरोड़ करता है ज्यादा वही पॉलिटिक्स पे राज करता है। नहीं, तोड़ मरोड़ नहीं, अगर किसी को लगेगा कि जनसुराज अच्छा काम कर रही है, बिहार के लिए सोच रही है, अगर किन्हीं को लगेगा कि आना, तो स्वागत है उसका।